ये सदाबहार गाने हैं पुरानी हिंदी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन श्री राज कपूर जी ने 1985 सन में एक फिल्म का निर्माण किया था, निर्देशन किया था, राम तेरी गंगा मैली का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 अगस्त 1985 के दिन। जी हाँ, ये फिल्म राज कपूर साहब की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। ये मूवी उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज साहब के बेटे राजीव कपूर इस फिल्म में हीरो थे और मंदाकिनी, जो कि बिल्कुल नई नई उस समय आई थी, वो रातों रात सुपरस्टार बन चुकी थी सिर्फ इस फिल्म में काम करने के कारण। क्योंकि ये फिल्म लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद की थी, कारण काफी थे, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट उस समय साबित हुए थे। आज भी इस फिल्म के गाने सुने जाते हैं, फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म के कारण 3 लोग बर्बाद हो गए थे। जी हाँ, 3 लोगों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो किन किन 3 लोगों की खुशियां इस फिल्म के बाद खत्म सी हो गई थी, हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले इस सुपरहिट फिल्म के आप 2 गानों की हल्की सी झलक को देख लीजिए। तो 3 लोगों की खुशियों को इस फिल्म ने खत्म सा कर दिया था। तो वो 3 लोग कौन से हैं? नंबर 1 पर हम बात करते हैं राजीव कपूर की। जी हाँ, राज कपूर जी के बेटे राजीव कपूर। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद राजीव कपूर की सारी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो चुकी थी, उनकी सारी खुशियां खत्म हो चुकी थी। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। राम तेरी गंगा मैली में राजीव कपूर ने हीरो का किरदार निभाया था, पूरी शिद्दत से उन्होंने अपनी एक्टिंग की थी। लेकिन जो फिल्म की हीरोइन थी मंदाकिनी, वो नई नई फिल्मी दुनिया में आई थी, लेकिन उस फिल्म में मंदाकिनी ने जबरदस्त बोल्ड सीन्स दिए थे। झरने के नीचे नहाते हुए और साथ में बच्चे को दूध पिलाते हुए उन्होंने बड़े ज्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल सीन्स दिए थे। इस कारण लोगों ने इस फिल्म को काफी ज्यादा देखा था। इसी कारण से यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस समय मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स को देखने के लिए लोग बार बार थिएटर्स में जाते थे, सिनेमा हॉल में जाते थे। वैसे राज कपूर साहब ने अपने बेटे राजीव कपूर के लिए इस फिल्म का निर्माण किया था, निर्देशन किया था, लेकिन राजीव कपूर की किस्मत तो नहीं चमकी, मंदाकिनी की किस्मत चमक गई थी। मंदाकिनी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की थी, जबरदस्त, उन्होंने पूरी तरह से हर किसी को खुश किया था और रातों रात मंदाकिनी काफी बड़ी स्टार बन गई थी। ऐसा कम ही होता है कि किसी स्टार की, किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस की पहली फिल्म हो और पहली फिल्म में ही वो काफी बड़ी स्टार बन जाए, सुपरस्टार बन जाए। मंदाकिनी तो सुपरस्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर फ्लॉप हो गए थे। जी हां, फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट मंदाकिनी ले गई और साथ में इस फिल्म के गाने ले गए। अब राजीव कपूर को कोई पूछने वाला भी नहीं था, किसी ने उनके बारे में बात भी नहीं की। हर कोई मंदाकिनी 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 करता रहता था। पूरे बॉलीवुड में मंदाकिनी के रात दिन चर्चे होने लगे थे, लेकिन राजीव कपूर का नाम कोई लेना भी नहीं चाहता था। तो उस समय राजीव कपूर काफी परेशान हो गए, काफी दुखी हो गए। उन्होंने अपने फादर राज कपूर जी को कहा कि आपने इस फिल्म के द्वारा मंदाकिनी को बड़ा सुपरस्टार बनाया है, क्योंकि आपका सारा ध्यान मंदाकिनी की ओर था। मेरे को लेकर आपने ये फिल्म बनाई ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म मंदाकिनी की ही फिल्म थी। अब आप मेरे लिए कोई अलग फिल्म बनाइए जिसमें केवल मेरे ऊपर फोकस किया गया हो। उस समय राजीव कपूर ने अपने फादर राज कपूर जी को कहा, लेकिन राज कपूर उनकी बात नहीं माने। उन्होंने कह दिया कि मैं अब तुम्हें लेकर कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। इसके बाद राजीव कपूर और राज कपूर साहब में काफी अनबन हो गई और यहां तक बात पहुंच गई कि जब 3 साल बाद राज कपूर जी की डेथ हुई, जी हां, बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब जब इस दुनिया से गए, तो उनके अंतिम संस्कार में उनके अपने पुत्र राजीव कपूर भी शामिल नहीं हुए थे। इतना उनके मन में काफी ज्यादा उनके प्रति रोष था, उनके मन में गुस्सा था।
तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद राजीव कपूर का फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया। उनके जीवन की खुशियां खत्म हो गई, पिता से अनबन हो गई, फिल्मी कैरियर खत्म हो गया। तो सबसे पहली बर्बादी उन्हीं की हुई थी, उन्हीं की खुशियां खत्म हुई थी। तो दूसरे नंबर पर कौन बर्बाद हुआ था, किसकी खुशियां खत्म हुई थी, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन राम तेरी गंगा मैली के एक सुपरहिट सॉन्ग की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। तो दूसरे नंबर पर बात आती है राज कपूर साहब की। जी हां, बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले श्री राज कपूर साहब, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, इस दुनिया से जो चले गए हैं, लेकिन आज भी हम और आप उनको पूरे दिल से याद करते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं। तो वो भी इस फिल्म के बाद एक तरह से बर्बाद से हो गए थे, उनकी खुशियां भी खत्म हो गई थी। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। राम तेरी गंगा मैली काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। राज कपूर जी ने पूरी शिद्दत से इस फिल्म में हर काम किया था। इस बात को सभी जानते हैं कि राज कपूर जी जैसा निर्माता निर्देशक पूरे बॉलीवुड में उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि उनकी सोच कुछ अलग सी थी। नए नए एक्सपेरिमेंट करना ये उनकी आदत थी और उनके एक्सपेरिमेंट हमेशा सफल हो जाते थे, उनको सक्सेस मिलती थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में वो मंदाकिनी को लेकर आए थे और उसके काफी ज्यादा बोल्ड सीन उस फिल्म में थे। राज कपूर जी ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन मंदाकिनी से करवाए थे, लेकिन इस चक्कर में मंदाकिनी तो सुपरहिट उस समय हो गई थी, काफी बड़ी सुपरस्टार बन गई थी, ये हमने आपको बताया है। राजीव कपूर उस समय फ्लॉप हो गए थे, फेल हो गए थे, और इसी कारण राजीव कपूर और राज कपूर में अनबन हो गई थी। तो दूसरा झटका लगा था राज कपूर साहब को, क्योंकि जब अपने ही बेटे से अनबन हो जाती है तो उस समय इंसान एक तरफ से बर्बाद हो ही जाता है, खुशियां खत्म हो ही जाती हैं। वैसे राज कपूर साहब ने राजीव कपूर को समझाने की काफी कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें ध्यान में रखकर राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई थी। लेकिन राजीव कपूर को यही लगता था कि उन्होंने सारा ध्यान मंदाकिनी के ऊपर केंद्रित किया था, मंदाकिनी तो सुपरस्टार बन गई, लेकिन मैं फेल हो गया। उन्होंने राज कपूर जी को इसका कारण माना था। लेकिन जो भी हो, राज कपूर के साथ उनकी अनबन ऐसी हुई, जैसा हमने पहले आपको बताया है कि राज साहब के अंतिम संस्कार में राजीव कपूर शामिल नहीं हुए, अपने पुत्र भी शामिल नहीं हुए। हालांकि जो राज कपूर साहब के जो बड़े बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर हैं, वो तो अपने पिता के साथ हर जगह रहते थे, अंतिम संस्कार उन्होंने ही किया था। और कहते हैं कि राज कपूर जी को अपनी डेथ से 1 साल पहले ही अपनी डेथ होने का अंदेशा हो गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं बस अब जाने ही वाला हूं। लेकिन उनके मन में एक कसक थी, एक दुख था कि अपने बेटे राजीव कपूर के साथ उनकी दोबारा नहीं बन सकी, अनबन चलती ही रही। ये कसक उनके दिल में हमेशा से रही थी, अंतिम सांस तक रही थी। तो वैसे तो राम तेरी गंगा मैली काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी, आज भी इस फिल्म के नाम का तहलका बॉलीवुड में मचा हुआ है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन सच में देखा जाए तो राज कपूर जी को इस फिल्म से कुछ भी नहीं मिला। पैसे मिले, फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, फिल्म ने काफी कमाई की। उस समय कहते हैं कि इस फिल्म को बनाने में कुल 1,45,00,000 रुपए खर्च आया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए इस फिल्म का उस समय कुल लागत आई थी, और उस समय इस फिल्म की कुल कमाई थी 19 करोड़ रुपए। जी हां, पैसा तो खूब कमाया राज साहब ने, उनका नाम भी हुआ, लेकिन बेटे से अनबन हो गई, ये दुख उन्हें हमेशा रहा। और ये सब कुछ राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद ही हुआ, इसी फिल्म के कारण हुआ। तो इसी फिल्म के कारण उनकी खुशियां खत्म हो गई थी। अब तीसरे नंबर पर कौन बर्बाद हुआ था, ये हम आपको बताते हैं। आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन इससे पहले आप राम तेरी गंगा मैली फिल्म के एक सॉन्ग की हल्की सी झलक देख लीजिए। तो तीसरे नंबर पर बात आती है मंदाकिनी की। जी हां, राम तेरी गंगा मैली की सुपरस्टार मंदाकिनी की।
मंदाकिनी भी राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद बर्बाद हुई थी, उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया था। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। तो राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी सबसे बड़ी सुपरस्टार उस समय बन गई थी। पहली फिल्म और पहली फिल्म में ही इतना जबरदस्त अभिनय उन्होंने किया था। उनके बोल्ड सीन्स को देखने के लिए लोग बार बार थिएटर्स में जाते थे, बार बार उनको देखते थे। वो तो काफी बड़ी सुपरस्टार बन गई। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, अंडरवर्ल्ड के जो सबसे बड़े डॉन उस समय थे, दाऊद इब्राहिम। जी हां, दाऊद इब्राहिम। पूरे बॉलीवुड में उनके नाम का उस समय सिक्का चलता था। तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म आई और मंदाकिनी पर दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ गई थी। बस वो मंदाकिनी का दीवाना हो गया था, क्योंकि मंदाकिनी के ऐसे सीन इस फिल्म में थे जैसे सीन कोई भी फिल्म में हीरोइन उस समय नहीं करती थी। कितनी हीरोइनों को राज कपूर साहब ने इस फिल्म में काम करने के लिए पहले बात की थी, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस उस समय नहीं मानी थी। लेकिन मंदाकिनी इस फिल्म में काम करने के लिए एकदम राजी हो गई थी, क्योंकि बॉलीवुड के जो सबसे बड़े शोमैन थे राज कपूर साहब, उनके साथ काम करना हर हीरोइन का सपना होता था। बाकी हीरोइंस ने मना किया, क्योंकि वो ऐसे कुछ सीन नहीं कर सकती थी जिन्हें करना जरूरी था। लेकिन मंदाकिनी ने फिल्म की, वो सीन भी किए और पूरी मस्ती से किए। अब दाऊद मंदाकिनी का दीवाना हो गया। बस उन दोनों में आगे रिश्ता चल पड़ा था, अफेयर हो गया था। और ये बात मंदाकिनी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि ऐसी चीजें छिपती नहीं हैं। 1994 सन में दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम में दाऊद इब्राहिम और साथ में मंदाकिनी कोई मैच देख रहे थे। बस उनकी उस समय काफी फोटो सामने आई थी, लेकिन मंदाकिनी ने इस बात को वैसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन सारा बॉलीवुड जान चुका था कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन में पड़ चुकी हैं। तो उस समय वो अंडरवर्ल्ड डॉन था, लेकिन बॉलीवुड के जो बाकी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यही फैसला किया कि अब किसी फिल्म में मंदाकिनी को काम नहीं देना है। जो मंदाकिनी एक ही फिल्म से, जी हां, राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद इतनी बड़ी स्टार बन गई थी। बाद में उन्होंने 20-25 के आसपास फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उनकी नहीं चली, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली फिल्म उनके बोल्ड सीन्स के कारण चली थी और कुछ उसमें लोगों को अच्छा नहीं लगा था। गाने अच्छे थे, लेकिन वो अलग बात मानी जाती है। तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर ने मंदाकिनी को काम देना बंद कर दिया था। कारण यही था कि दाऊद के साथ उनका अफेयर चल पड़ा था। दोनों में ऐसे रिश्ते बन चुके थे जिनके बारे में कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये शुरू कब हुआ, दाऊद के साथ उनका रिलेशन कब हुआ, वो राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद ही हुआ था। क्योंकि राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स को देखने के बाद ही दाऊद मंदाकिनी का दीवाना हो गया था। तो मंदाकिनी की बर्बादी का, उनके फिल्मी कैरियर के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण इस हिसाब से राम तेरी गंगा मैली फिल्म ही मानी जाती है। अगर राम तेरी गंगा मैली फिल्म में मंदाकिनी वो बोल्ड सीन्स ना करती, तो दाऊद मंदाकिनी का दीवाना ना होता। लेकिन मंदाकिनी का दीवाना वो बना, और ऐसा दीवाना बना कि रिलेशन बन ही गया। तो मंदाकिनी बर्बाद हुई अपनी गलती के कारण। जी हां, पहले तो वो फिल्म की जिसमें काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए। दूसरी गलती मंदाकिनी ने वो की कि दाऊद इब्राहिम के साथ उन्होंने रिलेशन बना लिया, दोनों रिलेशनशिप में पड़ गए थे। तो बात स्पष्ट है कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मंदाकिनी सुपरस्टार तो बन गई थी, लेकिन एक फिल्म की सुपरस्टार वो बनी थी, उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली। लेकिन राम तेरी गंगा मैली फिल्म के कारण, दाऊद इब्राहिम के कारण वो बर्बाद हो गई। उनका फिल्मी कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1996 सन के बाद उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। तो राम तेरी गंगा मैली काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन 3 लोगों की खुशियों को इस फिल्म ने खत्म कर दिया था। कारण हमने आपको बता दिए हैं, और ये सारी बातें बॉलीवुड के लोग जानते ही हैं। उस समय सब जानते थे, आज भी काफी लोग जानते होंगे। वैसे हमने आपको बता ही दिया है। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी विशेष जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पुरानी फिल्मों से रिलेटेड, पुराने हीरो हीरोइन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। जय भारत माता की, जय हिंद।